नहीं। अब तो ये हमारे देश के 74वें सबसे अमीर इंसान है, लेकिन शुरू में मोबाइल पेमेंट स्टार्ट करने के बावजूद बड़ी समस्या आ रही थी। समस्या क्या थी कि बार बार ओटीपी 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 ओटीपी, या फिर यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी, ये मल्टीपल टाइम हर पेमेंट पे इतने झंझट से छुटकारा पाने के लिए अलीबाबा से इंस्पायर होके प्री लोडेड वॉलेट का सिस्टम शुरू किया। एक बार वॉलेट में पैसा डाल दो, अब आराम से जिसको मर्जी पे करते रहो, ना तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको बार बार झंझट करना, और ओटीपी का गेम खत्म। अब देखिए, पेटीएम अपने कस्टमर से तो चार्ज करता नहीं, तो कमाता कहां से, ये बड़ा प्रश्न है। पेटीएम कमाता कहां से? देखिए, एक तो पेटीएम कमाता है पेटीएम फॉर बिजनेस से। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो 1.5% उस पर चार्ज कर लेगा सेलर से, 1.5% विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं भी देता हूं, मेरे भी जो कस्टमर्स हैं जो बाउंस बैक में आते हैं, लीडरशिप फंड में आते हैं, वो मुझे पे करते हैं और पेटीएम के थ्रू पे करते हैं, तो मैं 1.5% पेटीएम को देता हूं विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी। एक तो पेमेंट का तरीका हो गया। दूसरा, 30 करोड़ यूजर जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजिंग दिखाता है, तो जो एडवर्टाइजर आता है वो भी पेटीएम को पे करेगा, क्योंकि आप उसकी एड देख रहे हैं ना, तो उससे या तो वो एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेगा या मंथली पे पर क्लिक वगैरह सिस्टम से उनको पे कर देगा। तीसरा, जो आप मोबाइल वॉलेट के अंदर पैसा बड़ा डाल के रखते हैं ना, उस पे ये उसकी एफडी करा के उस पे इंटरेस्ट भी कमा लेता है। जैसे अगर पेटीएम के पास 100 करोड़ रुपया आप सबका मोबाइल वॉलेट का पड़ा है, तो उस पे भी ये पैसा कमाता है, इंटरेस्ट की कमाई हो गई। और चौथा, पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको तो सर्विस फ्री में देगा, पर उनको क्रॉस सेल और अपसेल करेगा अपने बाकी प्रोडक्ट पे, क्योंकि पेटीएम और भी कई चीजें कर रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब इतने सारे प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर रहा है, एक सर्विस फ्री दे रहा है जिसपे सारी जनता आ रही है, बाकियों के लिए उनसे चार्ज कर रहा है। तो धीरे धीरे इतनी जनता बिल्ड कर ली, और मॉडल क्या है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अच्छा, और आपके मन में ना एक प्रश्न आना चाहिए कि पेटीएम अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे कैसे निकल गया। देखिए, पेटीएम सबसे पहले ऑनलाइन मॉडल को ऑफलाइन मॉडल में लेके आया। इसको जरा समझिए। पेटीएम के जो मर्चेंट्स हैं, जो उनके जो लोग आप जाते हैं ना, सब्जी वाला, ठेले वाला, मोची है, नाई है, या कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला, इतना छोटा छोटा वेंडर का आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई सुविधा नहीं है, कई बार उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो क्या किया जाए, पेटीएम वॉलेट से कोई भी अगर रिक्शे वाला भी है, सब्जी वाला, ठेले वाला भी है, तो वो बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से जुड़ सकता है, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से पैसा ले सकता है, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से खर्चा भी कर सकता है। अब देखिए क्या है, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे गरीब तबके तक बिल्ड नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए इसने ये कमाल का मॉडल बिल्ड किया। अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड जो सोसाइटी है, अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड जो सोसाइटी है देश की, उस सोसाइटी को जोड़ जोड़ के अचानक इतने बड़े हुए हैं, $16 बिलियन पे, $100 बिलियन पे जाने का सपना रखते हैं।